हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोनोमीटर वायर इज एफ. द फ्रीक्वेंसी becomes f by 2 when the mass producing the tension is completely immersed in water, and on immersing the mass in a certain liquid, frequency become f by 3. The relative density of the liquid is this one. A, B, C, D ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हल्का सा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं। क्या है, सोनोमीटर एक वायर एफ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज एफ. सोनोमीटर के वायर की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ आ रही है। द फ्रीक्वेंसी बिकम एफ बाई 2 व्हेन द मास प्रोड्यूसिंग द टेंशन इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, सपोज करो ये हमारा सेटअप जो है हमारा एक बार इमर्स हो जाता है किसमें, वाटर के अंदर, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, एफ से एफ बाई 2 हो जाती है। ठीक है बच्चों, और सिमिलरली एक केस और है, अगर हम इसको एक किसी थर्ड लिक्विड में इसको इमर्स करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, एफ बाई 3 हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास टेंशन इसका फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू 1/2L टी बाई म्यू। देखिए एल जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो सेम रहेगा, म्यू मास पर यूनिट लेंथ। अगर इमर्स करते हैं लिक्विड में तो इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टी। टेंशन क्या होगा, इस वायर के अंदर टेंशन जो होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल कंडीशन में है। अगर मैं इसको लिक्विड के अंदर करता हूँ, इस सेटअप को लिक्विड के अंदर जब करा जाएगा तो इस पे जो हमारा मास है इस पर एक अपवर्ड थर्स्ट भी लगेगा। ठीक है, और वो अपवर्ड थर्स्ट का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो वी रो ऑफ वाटर इंटू जी। वी वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, और रो ऑफ वाटर जी, ये क्या है, इतना जो फोर्स है ऊपर की तरफ लगेगा। तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, नेट अपवर्ड फोर्स वो हो जाएगा हमारा टी माइनस वी रो ऑफ वाटर जी। टेंशन को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंशन को लिख सकता हूँ वी रो इंटू जी। तो ये हो जाएगा वी रो ऑफ वाटर इंटू जी, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कैसे लिखा है मैंने, ये मेरा एम हो गया और ये जी, एम इंटू जी, यही टेंशन होगा अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें इसको, मास को हम ऐसे सस्पेंड करते हैं। ठीक है, मास एम है तो नीचे कितना होगा, एम जी होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये मैंने डेंसिटी की फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं रेशो ले लेता हूँ एफ अपॉन एफ बाई 2। ठीक है, ये कौन सा वाला लिया है मैंने, मैंने ऐसे लिख लिया टी अपॉन टी माइनस अप थ्रस्ट। ठीक है, ये अपवर्ड फोर्स में इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये टेंशन है, सिमिलरली ये भी टेंशन है। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, टेंशन माइनस अप थ्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आ गया टी अपॉन, टी को भी मैं सीधा फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेता हूँ, वी वी रो जी माइनस वी रो ऑफ वाटर इंटू जी। ये किसके इक्वल है, एफ से एफ गया, इसका कंप्लीट रूट है। तो ये क्या आ गया हमारा, वी रो जी, और मैं वी जी कॉमन लेता हूँ, रो वाटर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैं रूट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा, वी जी से वी गया, तो हमारा रो अपॉन रो ऑफ वाटर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ अगर, तो रो वाटर अपॉन रो कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ से 1/रो वाटर अपॉन रो हमारा कितना हो गया 1/4। फर्दर हमारा ये कितना हो गया, रो ऑफ वाटर अपॉन रो 1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो गया 3/4। तो रो ये कितना हो गया 4/3 रो वाटर। एक रिलेशन तो हमने
ये निकाल दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ये वाला मैं एक बार उठाता हूँ, ये सेम चीज़ मैं लिख लेता हूँ किसके लिए, लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए कैसे लिखूंगा मैं, वी रो जी अपॉन वी रो जी वी रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर रूट होगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3 है ना, 3 का 9 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं और भी लिख देता हूँ आपके लिए, एफ अपॉन एफ बाई 3, इसको मैं रूट कर देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैंने किसके लिए कर दिया है, लिक्विड के लिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप रिवाइंड करके पीछे करके इसको देख सकते हैं बच्चों। तो मैं इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है, तो कोई नई चीज़ आने वाली नहीं है, बस हमने कैलकुलेशन ही करनी है, मेन कंसेप्चुअल पार्ट तो हम कर चुके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, तो ये 3 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो हमारा ये आ जाएगा बी रो जी वी जी वी रो माइनस रो लिक्विड, इससे ये गया, ये गया, ये आ गया 9। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 9। मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, तो रो माइनस रो एल अपॉन रेसिप्रोकल लेता हूँ मैं। ठीक है, उल्टे का मतलब ये, तो 1 माइनस रो ऑफ एल अपॉन रो कितना हो गया 1/9, तो रो एल बाई रो कितना हो गया 1 माइनस 1/9, और ये कितना हो गया 8/9। ठीक है, तो रो एल या रो की वैल्यू हमारी क्या होगी 9 और 8/रो लिक्विड। ठीक है, और रो मैंने क्या कैलकुलेट किया है 4/3 रो डब्लू 9/8 रो ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रो एल अपॉन रो वाटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8/9 इंटू 4/3, तो ये आ गया 32/27। ये क्या है हमारा, यही हमने कैलकुलेट करना है। और ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्या आ रहा है 32/27, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.18। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। ये क्या दिया हुआ 1.32, तो ये रॉन्ग हो गया। बी 1.67, ये भी रॉन्ग है। सी क्या है 1.41, ये भी रॉन्ग है। डी क्या है 1.18, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।